नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं देश की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिकाऊ मीडिया पर राहुल गांधी का तगड़ा वार, कहा मालिकों की खुशी के लिए सच के साथ खिलवाड़ करता है। इसके अलावा गुजरात को लेकर पीएम मोदी और शाह से कांग्रेस ने पूछे सीधे सवाल। आगे जानेंगे, भाजपा की लापरवाही से फैला कोरोना, फंड के नाम पर 200 करोड़ इकट्ठा करके क्यों हिसाब देने से बच रही है। 31 मई के बाद बढ़ेगा लॉकडाउन क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने दी चेतावनी। इसके अलावा मुंबई से गोरखपुर जा रही ट्रेन पहुंची ओडिशा, अखिलेश ने ली चुटकी। आगे जानेंगे, अलका लांबा पर पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की बेटी ने दर्ज कराया केस, तो नेता ने कहा बसपा और बीजेपी जोर लगा के हैशा। आगे जानेंगे, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई 28 को। इसके अलावा योगी सरकार पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी, बोली कहा मजदूरों का बनाना चाहते हैं बंधुआ। महाराष्ट्र में चढ़ा राजनीतिक पारा, राहुल गांधी ने सीएम उद्धव ठाकरे से की बात। इसके अलावा लॉकडाउन 4.0 2 हफ्तों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन इन 11 शहरों पर रहेगा पूरा फोकस। इसके अलावा सीएम योगी के दावे पर प्रियंका के बाद अखिलेश भी बोले कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। राहुल गांधी का वार, पीएम ने पहले फ्रंट फुट पर खेला लेकिन अब बैकफुट पर है। नेपाल के साथ क्या हुआ, लद्दाख में कैसे हालात, देश के सामने सच्चाई बताए सरकार। इसके अलावा कब खुलेंगे देश में स्कूल कॉलेज, आगे आपको बताएंगे। गृह मंत्रालय की ओर से आया ये बयान। आंकड़ों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने किया सीएम योगी पर जबरदस्त हमला। खबरें विस्तार से शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मोदी सरकार कोरोना को रोकने के लिए पूरी तरह से फेल हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बिकाऊ मीडिया पर राहुल गांधी का तगड़ा वार, मालिकों की खुशी के लिए सच के साथ खिलवाड़ करता है मीडिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को मीडिया के एक वर्ग पर भड़क गए। पेड मीडिया पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में कोविड-19 की स्थिति पर उनकी टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। गांधी ने एक वीडियो पेश किया जिसमें वे राज्य में व्याप्त स्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर वीडियो साझा करते हुए कहा, इस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस प्रकार बिकाऊ मीडिया सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है और अपने मालिकों की सेवा के लिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाता है। दोस्तों, चलते हैं खबरों के अगले पड़ाव में। गुजरात को लेकर पीएम मोदी और शाह से कांग्रेस ने पूछे सीधे सवाल। गुजरात कोरोना प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी से सीधे सवाल पूछा है। बता दें कि गुजरात से पहले वेंटिलेटर और मास्क प्रकरण पर कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने पूछा है कि क्या पीएम और गृह मंत्री को मालूम है कि उनके गृह राज्य गुजरात में क्या हो रहा है। कांग्रेस को यह भी सवाल है कि जिस तरह केंद्र ने दूसरे राज्यों के लिए मापदंड अपनाए, वे क्या गुजरात से अलग है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने वीडियो संदेश में और भी सवाल पूछे हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा की लापरवाही से फैला कोरोना, फंड के नाम पर 200 करोड़ इकट्ठा करके क्यों हिसाब देने से बच रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कोरोना रिलीफ फंड को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया। सुरजेवाला ने कहा कि देश में भाजपा सरकार की लापरवाही से कोरोना वायरस फैला है। उसके गठबंधन वाली सत्ता यहां पीड़ितों की सहायता पहुंचाने में विफल रही। हम चाहते हैं कि सरकार कोरोना रिलीफ फंड की जानकारी शेयर करे। आखिर क्यों वह फंड के नाम पर 200 करोड़ रुपए इकट्ठा करके उसका हिसाब देने से बच रही है। इसके अलावा सुरजेवाला आगे बोले, आम जन की मदद करने की बजाय अपने घर जाने की मांग करने पर मजदूरों को लाठियां भांजी जा रही है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आपकी छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक शेयर करना है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की तरफ। 31 मई के बाद बढ़ेगा लॉकडाउन क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने दी है चेतावनी। दोस्तों, बस कुछ ही दिन में लॉकडाउन 4.0 की अवधि खत्म होने वाली है, लेकिन उससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने कहा कि जिन देशों में कोरोना के मामले घट रहे हैं उन्हें ज्यादा निश्चित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है कि जिन देशों में संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है वहां अचानक मामले बढ़ भी सकते हैं। रेयान ने कहा कि कोई भी महामारी हमेशा वेव्स यानी लहरों के रूप में आती है। इसका मतलब समझने की जरूरत है। दोस्तों, इसका मतलब है कि महामारी उन इलाकों में दोबारा दस्तक दे सकती है जहां मामलों की संख्या में कमी आ रही है। उन्होंने कहा कि अगर मौजूदा समय में चल रहे संक्रमण के पहले दौर को रोकने में कामयाबी मिल भी गई
तो अगली बार संक्रमण की दर बेहद तेज और खतरनाक हो सकती है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई से गोरखपुर जा रही ट्रेन पहुंची ओडिशा, अखिलेश ने ली चुटकी। दोस्तों प्रवासी श्रमिकों को मुंबई से गोरखपुर ला रही एक ट्रेन के रास्ता भटकने पर उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने ट्रेन के रास्ता भटकने पर ठेठ कानपुरिया अंदाज का कार्टून ट्वीट किया। असल में 21 मई को रवाना हुई वसई रोड गोरखपुर श्रमिक विशेष ट्रेन शनिवार सुबह ओडिशा के राउरकेला पहुंची। यात्री भ्रम में पड़ गए और उन्हें शक होने लगा कि कहीं ड्राइवर रास्ता तो नहीं भटक गया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी हल्ला मचा हुआ है। मुंबई से गोरखपुर जाने के लिए निकली श्रमिक स्पेशल ट्रेन के ओडिशा के राउरकेला पहुंचने का मामला सामने आया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मुंबई से गोरखपुर जाने के लिए निकली श्रमिक स्पेशल ट्रेन ओडिशा के राउरकेला पहुंच गई। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अलका लांबा पर पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की बेटी ने दर्ज कराया है केस, तो नेता ने कहा बसपा और बीजेपी जोर लगा के हईशा। दोस्तों कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व विधायक अलका लांबा पर पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की बेटी ने केस दर्ज करवाया है। पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर उन्नाव रेप कांड में सजा काट रहे हैं। कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या ने रविवार 24 मई को उन्नाव पुलिस से अलका लांबा के खिलाफ शिकायत दर्ज की। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अलका लांबा और एक अन्य व्यक्ति ने अपने ट्विटर अकाउंट से विवादित और भ्रामक ट्वीट किए हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद अलका लांबा ने ट्वीट कर इस पर प्रतिक्रिया दी और बहुजन समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अलका लांबा ने ट्वीट कर लिखा, पूरे लॉकडाउन के दौरान कुछ और हुआ हो या ना हुआ हो, पर एफआईआर जमकर हुई है। सुनने में आया कि 2 अर्जियां तो मेरे खिलाफ भी थाने में जा चुकी है। बीएसपी और बीजेपी जोर लगा के हईशा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष को नहीं मिली जमानत, अगली सुनवाई होगी 28 को। प्रवासी मजदूरों को यूपी वापस लाने के लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किए गए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को झटका देते हुए लखनऊ के सत्र न्यायालय ने आज जमानत नहीं दी। अब न्यायालय में आगामी 28 मई को अजय कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। बीते दिनों प्रवासी मजदूरों को वापस यूपी लाने के लिए कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने 1000 बसें देने की पेशकश यूपी सरकार से की थी। यूपी सरकार ने कांग्रेस से उनकी बसों की सूची मांगी थी। 2 दिन बाद सूची उपलब्ध होने के बाद यूपी सरकार ने बसों को प्रवासी मजदूरों को लाने की अनुमति दे दी थी। इसी दौरान पता चला कि कांग्रेस की बसों की सूची में दर्ज कई नंबर 3 पहिया वाहनों और स्कूटर आदि वाहनों के हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी, बोली क्या मजदूरों को बनाना चाहते हो बंधुआ। नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक घोषणा को लेकर बुधवार को सवाल किया कि क्या राज्य की भाजपा सरकार मजदूरों को बंधुआ बनाना और उनके संवैधानिक अधिकार खत्म करना चाहती है। दोस्तों गौरतलब है कि योगी ने पिछले दिनों कहा था कि अगर किसी राज्य को कामगारों की आवश्यकता होगी तो उनकी मांग पर सामाजिक सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी, बीमा कराएगी और श्रमिक एवं कामगार को हर तरह की सुरक्षा देगी। इसके साथ ही कोई भी राज्य सरकार बिना अनुमति के उत्तर प्रदेश के लोगों को श्रमिक व कामगार के रूप में लेकर नहीं जाएगी। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, श्रमिकों की मदद करने की बजाय उत्तर प्रदेश सरकार का एक हैरतअंगेज फैसला आया कि श्रमिकों की उनकी अनुमति के बिना कोई श्रम के लिए नहीं ले जा सकेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में चढ़ा राजनीतिक पारा, राहुल गांधी ने सीएम उद्धव ठाकरे से भी की बात। दोस्तों बीते मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र में बनी गठबंधन की सरकार पर कुछ ऐसा बोल गए जिससे शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच असहज स्थिति बन गई थी। मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार का समर्थन कर रही है, लेकिन कांग्रेस महाराष्ट्र की मुख्य डिसीजन मेकर नहीं। ऐसे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच फोन पर बात हुई। शिवसेना का दावा कांग्रेस सरकार में साथ खड़ी है और राहुल गांधी ने समर्थन का भरोसा दिया है। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत और गर्मा गई थी। मंगलवार को राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र सरकार में मची हलचल पर पत्रकारों से कहा था कि मैं यहाँ की स्थिति को इस वार्ता से अलग रखना चाहूंगा। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार का समर्थन कर रही है, लेकिन हम महाराष्ट्र में प्रमुख डिसीजन मेकर नहीं। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी में नीति निर्माता है।
लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों खबरों की अगले पड़ाव में। लॉकडाउन 5.0 2 हफ्तों के लिए और बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, इन 11 शहरों पर रहेगा पूरा फोकस। देखते रहिए ये न्यूज। देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन को 31 मई के बाद 2 हफ्तों के लिए बढ़ा सकती है। हालांकि इसका पूरा फोकस देश के उन 11 शहरों पर होगा जहां कोविड-19 के लगभग 70% मामले सामने आए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से बताया गया कि लॉकडाउन को अगले चरण में बढ़ाया जा सकता है और वह 11 शहरों पर केंद्रित रह सकता है जहां देश भर के लगभग 70% मामले सामने आए हैं। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता 6 प्रमुख मेट्रो शहर के अलावा पुणे, ठाणे, जयपुर, सूरत और इंदौर शामिल है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम योगी के दावे पर प्रियंका के बाद अखिलेश भी बोले, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी यूपी की योगी सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए। अखिलेश का कहना है कि अगर महाराष्ट्र से लौटे 75%, दिल्ली से लौटे 50%, अन्य राज्यों से लौटे 25% लोग कोरोना संक्रमित है तो फिर यूपी में कोरोना का प्रकाशित आंकड़ा कुछ हजार ही क्यों है। इसके साथ ही उन्होंने श्रमिकों के लिए नया आयोग बनाने को लेकर भी सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए अखिलेश कहते हैं, मुख्यमंत्री जी की दिव्य राजनीतिक गणित के हिसाब से यदि मुंबई महाराष्ट्र से लौटे 75%, दिल्ली से लौटे 50%, अन्य राज्य से लौटे 25% लोग कोरोना संक्रमित है तो फिर 2500 लाख लौटे लोगों को मिलाकर उत्तर प्रदेश में कोरोना का प्रकाशित आंकड़ा कुछ हजार की क्यों, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का वार, पीएम ने पहले फ्रंट फुट पर खेला लेकिन अब बैक फुट पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है और लॉकडाउन फेल होने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महीने पहले कहा था कि हम 21 दिन में कोरोना वायरस को हरा देंगे, लेकिन अब 60 दिन बाद हमारे देश में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है और लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। राहुल बोले कि लॉकडाउन का मकसद पूरी तरह से फेल हो गया। राहुल गांधी बोले कि लॉकडाउन के 4 चरणों में वो नतीजे नहीं मिले जो पीएम ने उम्मीद की थी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। देश में जारी कोरोना वायरस के महासंकट के बीच मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। इस दौरान राहुल ने लॉकडाउन से लेकर प्रवासी मजदूरों के मसले पर चर्चा की, लेकिन राहुल गांधी से बीते दिनों नेपाल और चीन के बॉर्डर पर जारी तनाव को लेकर सवाल दागा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि सच क्या है सरकार को देश के सामने रखना चाहिए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कब खुलेंगे देश में स्कूल कॉलेज, गृह मंत्रालय की ओर से आया है ये बयान। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लॉकडाउन में छूट का दायरा लगातार बढ़ा रही है। इसी को देखते अब देशवासी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही सरकार स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर किसी प्रकार की घोषणा कर सकती है। देश में लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही स्कूल कॉलेज बंद हैं। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फैक्ट। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपका देश में लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में कुछ जरूरी खबरें हैं जिनको आपको जरूर जानना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों लॉकडाउन के बाद आप कहां जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं और